अगली बात है, इमरान ने जज साहबान से शिकवा किया है कि मुझसे बात नहीं करवाई जा रही मेरे बेटों की, और ये भी कहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने के बाद हुकूमत गिर जाएगी और शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएंगे। वो पहले ही मिसिंग है, आपस की बात है। बहुत कहें कि है नहीं है, एक साया सा है, वो भी ओझल हो जाएगा। ये मिसिंग है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, दी इंटायर नून लीग ये मिसिंग पर्सन समझें आप। सियासत से ये फर्क पूरे हो चुके हैं। तो इमरान का बहरहाल जो बुनियादी है इसमें एक मफरूज़ा कि जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो मुतनाज़ा हल्के खोलेंगे, खुल गया तो फिर पता नहीं क्या कुछ खुल जाएगा। और अलीमा खान ने भाई के बारे में कहा है कि भाई उनके लिए जो किताबें और डंबल भेजे थे वो इमरान को नहीं दिए गए। अब ये अजीब सी बात है, डंबल, ये लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, जवानों को। ये एक 70+ बंदा फिजिकली इतना फिट है, इट इज अ मैसेज फॉर द यंगस्टर्स। तो किताब से दूरी, बहरहाल आई डोंट नो फैसला करने वाले कौन लोग हैं और उनके जहन में ऐसा क्या है, बहरहाल। और उसके साथ हुआ भी फिर जबरदस्त, उसका बेटा रोल दिया इन्होंने, ये एहसान फरामोश है। तो बहरहाल जो उसने किया, ये कभी उसकी कब्र तक का रास्ता भूल गए होंगे। तो जब ज़ियाउल हक को हादसे में मारा गया तो मुझे आज भी याद है, इसाक खान उस वक्त प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने टीवी पे आके कहा कि वो ज़ियाउल हक का तैयारा फिजा में पट गया है, वो चूंकि पठान थे तो पट गया। अच्छा, पट चुकने के कुछ देर बाद ये 2-3 साल बरसियों पे जाते रहे और तकरीरें क्या करते थे, ये पूरी दुनिया गवाह है, मेरे एज ग्रुप का हर बंदा जानता है कि हम ज़ियाउल हक का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। ज़ियाउल हक के बारे में अल्फाज हैं, इस मुल्क की तारीख के गलीज तरीन, एहसान फरामोश तरीन, मोहसन कुश शख्स के बारे में बार बार इस आदमी ने। उसके बाद जब पता लगा कि यार ज़ियाउल हक का तो सारा कुछ ही अमी हवाई था, भुट्टो के मदार पर रौनकें बढ़ती चली गई। मसलसल चंद साल में फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि सिंध में कौन सा मज़ार है जहां ज्यादा रौनक होती। ज़ियाउल हक जाए जाके कोई पता कर ले, वो जो मस्जिद में उसको, चूंकि वहां भी वो धोखा दे गया, डेड बॉडी तो उसकी थी कोई नहीं, वो तो खाक हो गया था बेचारा। कोई एक आध कोई जबड़ा मिला, बाकी उसकी पेटियां पुटियां को बर्दी बुर्दी डाल के उन्होंने पूरा कर दिया था। ये है पैदावार। ये आए, फिर इन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है उस जमाने में लोग कहा करते थे वो इत्तफाक वाले का मुंडा है, कितों आ गया फलाना। ये जो हमारे सराइकी बेल्ट के वडेरे या जागीर, फिर इन्होंने राइट लेफ्ट एंड सेंटर लूट मार का बाजार, पंजाब के वसाइल पे इन्होंने लोगों की वफादारियां खरीदी, उनको काना किया। अंदरून शहर अपना इन्होंने, लाहौर शहर में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। किस तरह रिटायरमेंट की उम्र के को पहुंचे हुए लोग पटवारी भर्ती कर लिए, फलाना है, अंधाधुंध कॉरपोरेशन में 100 बंदा चाहिए, 5000 घुसा दिया। मैं मिसाल दे रहा हूं। उसके नतीजे में पूरे का पूरा कल्चर बर्बाद हो गया इस मुल्क का। देखें, बदतरीन आदमी ज़ियाउल हक, उसने भी कभी भुट्टो में माली खयानत बददयानती का इल्जाम नहीं लगाया। इस खानदान के सियासत में आने के बाद सियासत करप्ट हुई और पॉलिटिकल वर्कर एक इदारा था। तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा कुछ कुर्बान किया अपना, और पाकिस्तान के क़याम में वो दायां बायां बाजू थे वर्कर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। ये वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन सियासत में मुतारिफ कराया। मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। हुसैन चौक के आगे गुलजार हाउस होता था, बेनज़ीर भुट्टो वहाँ आया करती थी, आई यूज्ड टू बी देयर ऑल्सो। तो सारे ये लोग कहा करते थे बीबी को रूल्स रिलैक्स करें, इस आदमी ने इतना पैसा घुसा दिया है और ये वो काम कर रहा है कि हमें अपना वोट बैंक बचाने के लिए करना पड़ेगा। इस आदमी ने फिर वो किया सियासत के साथ जो अल्लाह मुआफ करे। कुछ सुतेली माँ
अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकती जो इन लोगों ने सियासत। सो ये अब जुबैर लेके बैठ गया है तो इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या मज़ामत मुफाहमत करनी है, पहले क्यों होश नहीं आई? जुबैर साहब पहले नहीं पता था आगा पीछा कौन है? ये तो इट्स नॉट इवन एन एजुकेटेड फैमिली। सच्ची बात ये, बाप दादा से वो 3-4 पुश्तों में होता है ना। मेरे मरहूम दादा एक बात कहा करते थे कि तमव्वुल और तालीम यानी एफ्लुएंस और एजुकेशन ये 3 नस्लों के बाद दिखाई देना शुरू करती। ये तो मतलब था, तो ये पहले बड़ा इनके साथ चिपके हुए थे जुबैर साहब। अब उनको ये सारा कुछ याद आ रहा है, पता नहीं था कि बंदे की असल क्या है, ओरिजिन क्या है। इसलिए छोड़ें। बहरहाल तो मरियम नवाज तो कहती हैं कि भाई हम हुक्मरान खानदान, मेंटालिटी दोनों की देखो। पाकिस्तान का ही अलमिया है, यानी भुट्टो तो को बात इस तरह करता, वो सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा पुश्तीनी, एक बहरहाल उनका एक सिलसिला था। तो उनका जो भुट्टो ने अपने एक बुजुर्ग के नाम पे मुर्तज़ा भुट्टो अपने बेटे का नाम रखा, वो कमाल का, उसकी तारीख पढ़ के कभी देखें। अच्छा, लेकिन ये बीमार लोग होते हैं। ये पाकिस्तानियों की बदनसीबी है कि इन्हें ये मेंटालिटी। मसलन बेगम नुसरत भुट्टो, मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन मुझे झटका लगा जब एक बार मैंने उनका ये स्टेटमेंट पढ़ा कि भुट्टोज आर बॉर्न टू रूल। ओए, वो तो फिरौन आर नॉट बॉर्न टू रूल, वो भी खत्म हो गया है। नमरूद भी, शद्दाद भी, रूस के जार्स भी, ईरान के सफवीस, तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के आले उस्मान, भुट्टोज आर बॉर्न टू रूल। ये बात नहीं करने वाली, लेकिन इनके दिमागों में को कीड़ा है। इसी तरह मरियम नवाज ने कहा था, जिन दिनों इनका को मसला अदालतों में चल रहा था कि हुक्मरान खानदान के साथ ये हो रहा है, तुम हुक्मरान खानदान कहां से हो गए यार? वो तो मुगल भी खत्म हो गए। मुगल शहजादियों ने बावर्चियों के साथ शादियां की, मुगल शहजादे भिखारी भी रहे। कोई खानदान शाही खानदान नहीं होता और हुक्मरान खानदान नहीं होता। अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं दिनों को फेरता रहता हूं। वरना आज भी फिरौन होते, नमरूद होता, शद्दाद होता, चंगेज होता, उसके खानदान होते हैं। तैमूर का खानदान होता, अलेक्जेंडर द ग्रेट का खानदान होता। ये अनपढ़ लोग हैं और एक इनका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं होता। हुक्मरान खानदान वो हमारे इस्लाफ का सदियों पहले है, सैयदुल कौम खादिमहुम। कौम का सरदार जो होता है या वो उसका खादिम होता है। बहरहाल